कहानी से सुनाता। ऐसे अश्वत्थामा ने द्रौपदी के पुत्रों को मार दिया सोते समय, तो अर्जुन उसको भगवान श्री कृष्ण को सहायता बना करके रथ सारथी बना करके ले गए। अब अश्वत्थामा ने देखा कि अर्जुन मेरे पास में आ रहा है, मेरे को मारने के लिए आ रहा है, तो उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। तो अर्जुन के ऊपर ही क्या हो गई, अर्जुन ने भी देखा कि मेरे ऊपर तो आग आ रही है। भगवान श्री कृष्ण पूछे एक आग कहाँ से आ रही, ब्रह्मास्त्र के द्वारा आ रही। अर्थात अश्वत्थामा ने अपनी रक्षा करने के लिए, प्राणों की रक्षा करने के लिए तुम्हारे ऊपर ब्रह्मास्त्र चला दिया, इसलिए तुम भी उसका ब्रह्मास्त्र जानते हो, तुम भी उसके ऊपर अनुसंधान कर दो। तो अर्जुन ने भी अनुसंधान कर दिया, छोड़ दिया। तो दोनों ब्रह्मास्त्रों का जो अग्नि तेज है उससे लोक दग्ध होने लगे। अब भगवान श्री कृष्ण की सहायता से, परामर्श से पुनः अर्जुन ने क्या कर दिया, उन्हीं बाणों को, दोनों ब्रह्मास्त्रों को लौटा लिया और अश्वत्थामा को पकड़ लिया। अब भगवान श्री कृष्ण ने उसकी धर्म की परीक्षा लेने के लिए कहा कि इसको मार दो, किंतु अर्जुन ने उसको नहीं मारा। गुरुपुत्र की दृष्टि होने से, श्रद्धा होने से उसने पहले से प्रतिज्ञा करी थी महाभारत में, मैं इसको नहीं मारूंगा। नहीं तो चाहता तो अर्जुन युद्ध क्षेत्र में भी उसके साथ कभी भी दो हाथ हुए थे, कई बार दो हाथ हुए थे, लेकिन उसके मन में कभी भी इच्छा नहीं आई कि अश्वत्थामा को मैं मारूं। कई बार हारा है अश्वत्थामा, जब जब भी युद्ध हुआ तब तो हारा ही है अर्जुन से, यानी अर्जुन से सारे ही हारे हैं। भीष्मपितामह भी हारे, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, सारे कर्ण सभी हारे हैं। इस प्रकार से तो उसकी इच्छा नहीं हुई, तो भगवान ने बहुत उकसाया कि जो व्यक्ति दूसरे के प्राणों को द्वारा, यहाँ पर है, जो व्यक्ति दूसरे के प्राणों को मार, अपने प्राणों को पोषण करने के लिए दूसरे के प्राणों को हरण करता है, ऐसा पापात्मा कहलाता है। ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए, वध कर देना चाहिए, इससे और नरक की रक्षा हो जाती है उसकी, मारने वाला उसको नरक से बचा देता है। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इसलिए इसको मार दो, क्योंकि ये इसने बालकों की हत्या करी है, आतताई है। तो ऐसा, किंतु अर्जुन को उकसाने पर भी भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को उकसाने पर भी भगवान श्री कृष्ण ने उसको नहीं, अर्जुन ने नहीं मारा। श्री कृष्ण के द्वारा उकसाने पर भी अर्जुन ने अश्वत्थामा को नहीं मारा। फिर अश्वत्थामा को पकड़ करके रस्सी के से बांध करके, पशु समान बांध करके रथ में बिठा करके शिविर में ले आए। अब शिविर में जैसे ला रहे थे, वहाँ पर तो अश्वत्थामा पशु के समान खींचा हुआ आ रहा था। तो द्रौपदी ने देखा कि ये तो कैसा आ रहा है, खींचा हुआ पशु के समान, नीचे घींच करके, नीचे सर करके, अवांग मुकम, नीचे की ओर सर करके आ रहा है, क्योंकि उसने ऐसे ही कर्म किया था, सर उठा ही नहीं पाया, घृणित कार्य किया था। ऐसी इस अवस्था को देख करके पहले तो द्रौपदी ने क्या किया, कृपया से युक्त होकर के, वाम स्वभाव वाले, करुणा वाली होने के कारण कृपा से युक्त होकर के उसने नमामा प्रणाम किया उसको, और कहा कि उसको सहन न करते हुए, उवाचा चा सहन्त्य बंदना नयनम सती मुच्चिताम ऐसा ब्राह्मणों नित्राम गुरु। तो कहते हैं जो बंधन को, यानी अश्वत्थामा जो गुरु का पुत्र था, एक तो गुरु का पुत्र भी था और दूसरा अरे कैसे, दोनों के पिता कैसे, अश्वत्थामा का पिता और द्रौपदी के पिता मित्र भी थे, उस प्रकार से भी था। इधर तो गुरु का पुत्र था, क्योंकि अरे धृष्टद्युम्न ने भी विद्या ली थी उससे, उसके भाई से, उसके पिताजी से। अर्जुन ने भी विद्या ली थी उसी के पिता से। इस प्रकार से तो सभी प्रकार से देखते हुए कहते हैं, बंधन को न सहन करते हुए, बंधन के द्वारा खींचे हुए अश्वत्थामा को इस प्रकार से सहन न करते हुए कहते हैं मुच्चिताम, एक कैसे, इसको छोड़ दो। क्यों छोड़ दो, ब्राह्मण नेत्राम गुरु, ब्राह्मण हमेशा ही कैसा होता है, क्षत्रिय आदि का गुरु होता है। और दूसरे यहाँ पर कहते हो, स रहस्य हो धनुर्वेद स विसर्गोपि संयम अस्त्रग्रामश्च भवता रक्षित शिक्षितो यदनुग्रहात्, जिनके अनुग्रह से आपने अस्त्र शस्त्र समूह का आधान करने का, छोड़ने का, इस प्रकार से रहस्य के सहित धनुर्वेद को आंगोपांग सहित उनको जिसकी अनुग्रह से सीखा है, उसी का ही ये पुत्र है, जिसके अनुग्रह से सीखा है उन्हीं का ये पुत्र है। और दूसरी बात है, इसकी जो माता है
इसकी माता ने भी पुत्र के प्रति मोह होने कारण पति के साथ पति लोक में नहीं गई, पति के साथ नहीं गई, नहीं पति लोक में नहीं गई, क्योंकि चाहती तो जा सकती थी, लेकिन पुत्र के प्रति, जैसे द्रोणाचार्य का भी पुत्र के प्रति मोह था, इसलिए तो शरीर छोड़ दिया उन्होंने। शरीर का त्याग मतलब कहा कि पुत्र को मर गया, अब मैं क्या क्या करूँगा जी करके। इस प्रकार से उन्होंने अस्त्र शस्त्र को त्याग कर दिया। जान भी गए थोड़ा, सारे देवता सारे ऋषि मुनि आ गए। ऋषि महाभारत के युद्ध में आता है कि द्रोणाचार्य ने अश्विन के युधिष्ठिर के महाराज, युधिष्ठिर महाराज के बोल देने पर भी अस्त्रों का त्याग नहीं किया था। भीम ने कह दिया, अर्जुन ने कह दिया, मतलब कृष्ण भगवान ने कह दिया, तब भी अस्त्रों का शस्त्रों का त्याग नहीं किया। युधिष्ठिर महाराज ने बोल दिया, तब भी अस्त्र शस्त्रों का त्याग नहीं किया। जब नहीं किया, मार ही रहे थे, जिनके ऊपर ब्रह्मास्त्र नहीं चलाना उसके ऊपर ब्रह्मास्त्र चला दिया उन्होंने। तो जब इस प्रकार से देखा कि ये तो सहन नहीं कर रहा, तो फिर वहाँ पर ऋषि मुनि आए, नारद जी आए, ऋषि मुनि भी आए, नारद जी आए, कहा आप क्या कर रहे हो, आप अन्याय पे उतरे आए। अभी तक तो ठीक था, किंतु अभी तो आप अन्याय पर उतरे आए। क्यों उतरे आए? एक तो अन्याय से आपने उसको अभिमन्यु को मारा, एक तो वो हो गया अन्याय से ही आपने मारा था, क्योंकि वो रथ से रहित हो गया था, घेर करके मारा, अकेला बालक था। और दूसरा, आपने जिन लोगों के ऊपर, जिन सैनिकों के ऊपर अस्त्र चलाए वो उसके योग्य नहीं थे, ब्रह्मास्त्र के योग्य नहीं थे, तो आपने उन जो ब्रह्मास्त्र के योग्य नहीं है, जिनके ऊपर ब्रह्मास्त्र नहीं चलाना चाहिए, उनके ऊपर आपने चला दिए। ये भी अन्याय है। तो अन्याय पर उतर गए। और आपको जानना चाहिए कि ये कौन है, धृष्टद्युम्न, किसके लिए पैदा हुआ? तुम्हारे लिए पैदा हुआ है। और अभी भी तुम अन्याय का पक्ष ले रहे हो। तुम तो ब्राह्मण हो, अस्त्र शस्त्र को तुमको उठाना नहीं चाहिए, तुमको तो साधना भजन आदि पूजा पाठ करना चाहिए। और गलत तो आपने अस्त्र शस्त्र उठा लिए, ये आपका कर्म नहीं है। इसलिए देखो, हम आए हैं, ब्रह्मा जी की भी आज्ञा है, छोड़ो अब। तब ऐसा ऋषियों ने उपदेश किया, और तुम अन्याय करने पे उतरे, अन्याय पे उतरे आए, और तुम धर्म के विरुद्ध जा रहे हो। कैसे जा रहे हो? धर्म के विरुद्ध जा रहे हो। जब इस प्रकार से ऋषियों ने उपदेश किया, डांट लगाए, तब उन्होंने छोड़ा, अस्त्र शस्त्र का त्याग। उसी काल में जमीन पर बैठे, उसी काल में उसने धृतराष्ट्र ने क्या किया, तलवार उठाई और गर्दन काट दिया। तब इस प्रकार से, तब इसके पश्चात कहते हैं, अब उसके साथ उनको जान चाहिए थी, इनको कृपी को, किंतु नहीं गई, पुत्र मोह के कारण। तो ये भी कहती है कि देखो, कृपी इसकी जो माता है, पति के लोक में नहीं गई, पुत्र मोह के कारण। यदि ये पुत्र मारा जाएगा, अश्वत्थामा को मार देंगे, तो वो भी दुखी हो जाएगी। जैसे मैं दुखी हूँ, उसी प्रकार से वह भी दुखी रही हो जाएगी, इस प्रकार से। और ये कहते हैं, माँ रोदीद अस्य जननी गौतमी पति देवता, कहता हम मत्स्य आरता रोदिमी अश्रु मुखी मुहु। कहते इस प्रकार से इसकी जननी के रोदन को प्राप्त न हो, क्योंकि इसकी माँ ने पति लोक को प्राप्त नहीं हुई पुत्र मोह के कारण। इसलिए जैसे मैं मृत्यु वर्षा हो गई, दुखी हूँ, उसी प्रकार से वो दुखी न हो, इसे छोड़ दो। और दूसरी यहाँ पर एक सावधान कर दिया, यही कोपितम ब्रह्म कुलम राजन्य जितात्म भी तत्कुलम प्रादहत्यासु सानुबंधम सुचार्पितम। तो कहते जिन अजित, कहते अजित आत्म ही राजन्य, जिन राजा गणों ने आत्मा को नहीं जीता, आत्मा इंद्रिय जिनके अधीन नहीं, ऐसे व्यक्ति कुपित होकर के ब्रह्म कुल को नष्ट कर देते हैं, एवं ब्राह्मण आदि को परेशान कर देते हैं। तो कहते उसका जो कुल है, जो राजन आदि का कुल है, क्षत्रिय आदि का कुल है, कैसे सानुबंधम, बंध के मतलब परिवार के सहित सारा क्या कर देता, वो ब्राह्मणों की हत्या आदि है, ऐसे आश्विन शीघ्र प्रदहति, शीघ्र ही जला देते, भस्मीभूत कर देते हैं। राजाओं का जो परिवार है, कुल है, शोकाग्नि में डाल देता है, आधा शीघ्र ही भस्म हो जाता है ना। शोच्यार्पित, शोकाग्नि में डाल करके, शोक रूप अग्नि में डाल करके सारे परिवार के साथ, अनुबंध के साथ, परिवार के साथ शीघ्र ही जला देते हैं। कौन? जो ब्राह्मण आदि की हत्या कर देते हैं, इस प्रकार से। ऐसा द्रौपदी ने कहा। द्रौपदी की वाणी को सुनकर के धर्मराज को बड़ी प्रसन्नता हुई, अनुमोदन कर दिया। अर्जुन को भी प्रसन्नता हुई, कृष्ण भगवान को भी प्रसन्नता हुई, नकुल सहदेव को भी प्रसन्न हो गए। ठीक है, अच्छा कहा द्रौपदी ने।
यानी उसको तो बदला लेना चाहिए थे, लेकिन द्रौपदी ने इस प्रकार धर्म के उपदेश कर करके अरे शास्त्र युक्त वचन बोले, इसी हेतु से भीम को छोड़ करके, कैसे भीम को छोड़ करके सभी प्रसन्न हो गए। अब भीम को कहते हैं 51वां पृष्ठ 51वां श्लोक, तत्राहमर्षितो भीमस्य तस्य श्रेयान् बद स्मृता न भर्तुर्नामात्मनश्चार्ते योहन सुप्तान शिशुन्वृता। भीम ने द्रौपदी की वाणी को सहन न करते हुए, द्रौपदी ने कहा कि छोड़ दो, किंतु भीम को सहन नहीं हुआ। कहते इसको मारना ही, आतताई को मारना ही श्रेष्ठ कल्याणकारी है, इसको छोड़ना ठीक नहीं है। इसको अश्वत्थामा को मारना ही कैसे श्रेष्ठ है, कल्याणकारी है। किसने अश्वत्थामा, ना तो भर्ता के लिए अरे अच्छा कार्य किया और ना ही आत्मनार्थे, ना तो अपने लिए अच्छा कार्य किया। अब कहते यदि ये पुत्र, सोए हुए पुत्र यदि युद्ध क्षेत्र में इसको लड़ रहे होते तब तो मानना ठीक था कि अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए इसने मार दिया, ठीक है कोई बात नहीं। किंतु भर्ता को, इसका जो स्वामी है दुर्योधन, उसका भी इसने प्रिय नहीं किया, क्योंकि उसको भी पसंद नहीं था कि पुत्रों की हत्या करे। तो अपने न स्वामी के लिए और न ही अपने लिए इसने अच्छा कार्य किया, बल्कि इसने व्यर्थ ही सोई उस शिशु को व्यर्थ ही मार दिया। इसलिए इसका वध करना अनिवार्य है, कल्याणकारी, इसको छोड़ना ठीक नहीं है, ऐसा भीम ने कहा। तो भीम की वाणी को सुन करके भगवान ने पांडवों की तरफ, अर्जुन की तरफ देख करके कहा, भगवान श्री का कृष्ण कहते हैं, ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताई बदारणा मयि वो भयम आमनातम परिप्राही अनुशासनम। कहते हैं ब्रह्म बंधुर न हंतव्य, ब्राह्मणों को नहीं मानना चाहिए, आतताइयों को छोड़ना नहीं चाहिए, आतताइयों को छोड़ना नहीं चाहिए और ब्राह्मणों को मानना नहीं चाहिए। ब्राह्मणों में ब्रह्म बंधु कौन है? ब्राह्मण तो मानने योग्य नहीं है, लेकिन ब्राह्मणों में जो ब्रह्म बंधु है, ब्रह्म बंधु जो बंधु संज्ञा आती है, कैसी आती है? निंदा अर्थ में, कहीं कहीं निंदा में हो जाता, कहीं कहीं निंदा में नहीं होता, कहीं कहीं परिवार में आते ब्रह्म बंधु मतलब परिवारजन है, और कहीं कहीं यहाँ पर निंदा अर्थ में भी बंधु शब्द का प्रयोग कर देते हैं। तो ब्रह्म बंधु न हंतव्यम, ब्रह्म बंधु को जो निंदित ब्राह्मण है उसको भी नहीं मानना चाहिए, और आतताई को भी छोड़ना नहीं चाहिए। इसने आतताई वाला काम भी किया है, क्योंकि इसने सोए हुए बालकों को मार दिया, इसलिए आतताई है। कहते माया ये वो वहम आमनातम, मेरे द्वारा ही इस प्रकार से वेद में कहा गया। आमनातम कथितम, आमनातम कही थे ना, मिना धातु है कथन करने अर्थ में, कहा था पड़ता है भूतकाल में, तो मेरे द्वारा ही इस प्रकार से कहा गया था। तो कहाँ पर कहा गया था? वेदों में ही कहा गया है, पुराणों में, स्मृति में कहा गया है कि ब्राह्मणों की हत्या ब्रह्म बंधु, यानी जिसने दोष की है, जिसने खराब कर्म कर दिए, ऐसे ब्राह्मणों की हत्या नहीं करना चाहिए। और कहते हैं आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए। इस प्रकार से मेरा ही अनुशासन है, मैंने उपदेश किया है। इसलिए कुरु प्रतिश्रुतम सत्यम यत् सांत्वतः प्रियम च भीमसेनस्य पांचाल्या मह्यमेव च। भगवान कहते हैं अर्जुन को देख करके, हे अर्जुन, तुम अपनी प्रतिज्ञा को भी सत्य करो। तुमने पांचाली को सांत्वना देने के लिए इस प्रकार से प्रतिज्ञा करी थी कि मैं अश्वत्थामा का सिर काट करके लाऊंगा, उसके ऊपर तुम क्या करना? पैर रख करके स्नान करना, ऐसी तुमने प्रतिज्ञा करी थी मेरे सामने। तो जो प्रतिज्ञा, अपनी प्रतिज्ञा को भी सत्य करिए। और कहते हैं भीमसेन को भी प्रिय करिए, भीमसेन का जो कार्य है उसका भी प्रिय करिए, और पांचाली को भी प्रिय हो, मुझको भी प्रिय करिए। पांचाली का भी प्रिय करिए, भीमसेन को भी प्रिय करिए, और मेरा भी प्रिय हो, इस प्रकार से करिए। और अपनी प्रतिज्ञा को भी सत्य करिए। जब इस प्रकार से भगवान ने, श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तो भगवान श्री कृष्ण के हृदय के अभिप्राय को अर्जुन जान गए कि क्या करना चाहिए। एक तो पहले ब्रह्म बंधु न हंतव्य यहाँ प्रयोग कर दिया, ब्राह्मणों को नहीं मानना चाहिए, पर मेरी जो तुमने प्रतिज्ञा करी वो भी करना चाहिए, आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए। ब्रह्म बंधु को मानना चाहिए और आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए। पर क्या किया? ये ब्रह्म बंधु तो है, लेकिन मान नहीं सकते, आतताई छोड़ नहीं सकते, तो बीच का कैसे हो गया? बीच का मार्ग निकालना पड़ेगा। जैसे इसमें एक कहानी हो जाती है, कौन सी कहानी आ जाती है? जैसे वाल्मीकि रामायण में लक्ष्मण जी जब राम जी का अंतिम समय आ गया था, उस काल में काल आया था उनके पास में,
तो काल ने कहा कि हे राम जी, मैं आपसे वार्तालाप करना चाहता हूँ, जो हमारी वार्तालाप को सुनेगा उसको आप मृत्यु दंड दें, तब तो मैं आपके साथ वार्तालाप करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा। तो राम जी ने प्रतिज्ञा कर ली, ठीक है, मैं हम दोनों की बात को जो सुनेगा उसको मृत्यु दंड दूंगा। तो सेवक जो था द्वारपाल उसको हटा दिया, लक्ष्मण जी को लगा दिया। अब लक्ष्मण जी के जैसी वार्तालाप इधर चालू गई, उसी काल में दुर्वासा ऋषि आ गए। अब दुर्वासा ऋषि ने कहा कि मैं राम जी से मिलना चाहता हूँ। लक्ष्मण जी ने कहा वो तो व्यस्त हुए, वार्तालाप करें, एक मुहूर्त के बाद मिल लेना। उनका अभी मिलूंगा, कि अभी तो नहीं मिल सकते, कि यदि अभी नहीं मिलने देते हैं तो मैं पूरी अयोध्या को नष्ट कर देता हूँ। अयोध्या राम जी सभी को, राम जी को भी अयोध्या के नष्ट कर रहे हैं, पूरे वंश को नष्ट कर रहे हैं, पूरे रघुवंश वहाँ अयोध्या नगरी को ही समाप्त कर रहे हैं। कि यदि आप नहीं मिलने देते, अभी राम जी को सूचना नहीं देते, तो अभी हाल में श्राप अपने शराब मतलब तपस्या के बल के प्रवास पूरी अयोध्या को नष्ट कर देता हूँ। लक्ष्मण जी डर गए, यदि उधर जाता हूँ तब भी कुआ, इधर खाई, एक जगह कुआ है, एक तरफ खाई, दोनों तरफ मेरी अलग तरफ, उधर मृत्युदंड का संकेत है, इधर पूरी अयोध्या ही नष्ट कर रहे हैं, करने वाले हैं। तो क्या करना चाहिए? तो एक श्लोक इसमें आ जाता है, कुलस्यार्थे एकम त्यजेत, कुलस्यार्थे एक नहीं, कुलस्यार्थे एकम त्यजेत, ग्रामस्यार्थे कुलम त्यजेत। हाँ, तो कुलस्यार्थे एकम त्यजेत, कुलस्यार्थे एकम त्यजेत, ग्रामस्यार्थे कुलम त्यजेत, और जनपदस्यार्थे ग्रामम त्यजेत, आत्मार्थे सर्वम त्यजेत, आत्मार्थे सकलम त्यजेत। इस प्रकार से तो कुल की रक्षा करने के लिए एक त्याग करना ठीक है। नहीं तो यदि मैं कुल की रक्षा नहीं करता हूँ, मैं अपना सही नहीं त्यागता हूँ, पूरा कुल ही नष्ट हो जाएगा, पूरी अयोध्या नगरी को। तो राम जी के पास में चले गए। अब राम जी ने कहा कि आपसे दरवाजा, राम जी ने देखा कि लक्ष्मण जी ने तो मेरी प्रतिज्ञा भंग कर दी। उसी समय काल तो अदृश्य हो गया। अब वो काल तो चला गया, ठीक है। राम जी ने पहले से प्रतिज्ञा कर ली थी, जो कोई हमारी वार्तालाप सुनेगा तो उसको मैं तो दंड दूंगा। उन्होंने कहा किस कारण से आए? कि दुर्वासा ऋषि आपसे मिलना चाहते हैं। अब दुर्वासा ऋषि ठीक बुला लाइए, लक्ष्मण जी से बोल दिया। मन में तो दुख हो ही गया कि लक्ष्मण जी ने मेरी प्रतिज्ञा भंग कर दी, अब इनको मृत्यु दंड देना पड़ेगा। ये भी समस्या ही है उनके भी। दुर्वासा ऋषि आए, कहीं स्वागत सत्कार, बताइए क्या प्रयोजन है? कि मेरी संकल्प था, मैंने अनुष्ठान किया चातुर्मास का, मेरे को भोजन करना है, आप भोजन कराइए। क्योंकि अभी तो ठंडा है, गर्म बनाने की आदेश देता हूँ। नहीं, जो भी है जैसा है वैसे कराइए, ठंडा हो ठंडा, गर्म हो तो गर्म। तो वैसा था, उसी बना भोजन किया राम जी का, राम जी के हाथ से, मतलब जो भोजन होगा ना भोजनशाला में, तो भोजन करवाया और वो तो भोजन करके चले गए। अब राम जी ने वशिष्ठ भगवान को बुलाया, कहा मैंने प्रतिज्ञा करी थी, जो हम दोनों की वार्तालाप सुनेगा उसको मृत्यु दंड दूंगा, किंतु लक्ष्मण जी ने मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। अब मैं इनको मृत्यु दंड कैसे दूं? यदि इनको मैं मृत्यु दंड देता हूं तो मेरे को दोष लगता है, क्योंकि भाई बंधु को नहीं मानना चाहिए, बंधु भाइयों को नहीं मानना चाहिए। और नहीं मृत्यु दंड देता हूँ, मेरी प्रतिज्ञा हानि, और ये मृत्यु में इनको दंड दे भी नहीं सकता, क्योंकि इन्होंने मेरे लिए सब कुछ त्याग कर दिया है। इसलिए, और इनके बिना मैं रह भी नहीं सकता, एक तो इनके बिना मैं रह भी नहीं सकता लक्ष्मण के बिना, और इनको मार भी नहीं सकता मैं, क्योंकि इन्होंने मेरे लिए सब कुछ त्याग कर दिया। और दूसरा, मैं यदि मृत्यु दंड नहीं देता तो मेरी प्रतिज्ञा की भी हानि होती है। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? तो वशिष्ठ भगवान ने उत्तर दिया कि महापुरुषों का अपमान ही मृत्यु दंड के समान है। तो वहाँ पर आप बोल दो लक्ष्मण जी से कि मैंने तुम्हारा त्याग कर दिया, इतना ही बोल दो तो अपमान हो गया। तो उन्होंने कहा ठीक है, हे लक्ष्मण, मैंने तुम्हारा त्याग कर दिया। उसी समय लक्ष्मण जी सरयू में जाकर शरीर छोड़ दिया। तो 3 दिन के बाद तो राम जी ने भी परमधाम चले गए। तो वही आ गए यहाँ पर एक कहानी, इसमें जोड़ने हो दृष्टांत है ना, बीच का दृष्टांत इस प्रकार से। तो इसलिए आप क्या करिए, प्रतिज्ञा को सत्य करिए। और आपने मेरे सामने दिया था प्रिया को शांत करने के लिए, इस प्रकार से प्रतिज्ञा बोली, अपनी प्रतिज्ञा को सत्य करिए। भीमसेन का भी प्रिय करिए, पांचाली का भी प्रिय करिए, और मेरा भी प्रिय करिए। तो कहते अर्जुन सहसा आज्ञाए हरेर हरदम अताशिना मणिम जहारा मूर्धन्यम तुजस्य सह मूर्धजम। कहते भगवान श्री कृष्ण के हृदय के विपराग को जानने वाले अर्जुन ने तलवार उठाई, और तलवार के द्वारा उसके मूर्धा में क्या था, मणि लगी हुई थी, तो मणि को निकाल लिया उसने। और क्या सा मूर्धजम, और मणि को निकालने के पश्चात उसने सर को मोड़ दिया, सर मोड़ दिया, मतलब घोटा कर दिया।
छोटी मोटी सारी निकाल दी होगी। अपमानित, पहले एक नियम था, पहले ये नियम था कि जो अपमानित करने के लिए सरों को मोड़ देते थे। ऐसे राजा शकन ने ना, राजा शकन ने बहुत से राजाओं को, जो उनके पिता को उन्होंने मार दिया था ना, हरा दिया था, भगा दिया था, तो राजा शकन ने बदला लिया जिन जिन राजाओं ने, तो उन्होंने राजाओं को मोड़ दिया, तो उन्होंने धर्म से भ्रष्ट कर दिया था। वही मिलेक्स कोटि के है। वही कैसे है, किसी की दाढ़ी उखाड़ दी, किसी की दाढ़ी रख दी, मूछ हटा दी, किसी का सर दाढ़ी मूछ लग दिया, सर को मुड़वा दिया, इस प्रकार से अपमानित किया था, यानी धर्म से भ्रष्ट कर दिया था। तो भाई इस प्रकार से मिलेक्स कोटि में परिणत हो गए थे, धर्म से भ्रष्ट हो गए तो मिलेक्स कोटि में हो गए इस प्रकार से। उसी प्रकार से इसके क्या कर दिया, मूला मणि से, सर से मणि निकाल दी और मूर्धा को मोड़ दिया, मुंडित कर दिया। विमुच्य, विमुच्य रचनाबद्धम बाल हत्या हत प्रभम, कहते हैं रचना को खोल दिया, छोड़ दिया, और बाल हत्या के द्वारा उसका पहले से तेज नष्ट हो गया था, दूसरा फिर अपमानित हो गया, फिर उस मणि का तेज निकाल दिया। तो कहते हैं ब्राह्मण, अब यहाँ पर कहते हैं तेसा मणिना हीनम शिवरान निर्या निर्या पयते, ते मणि के तेज से हीन होकर के और शिविर से उसको निकाल दिया। और एक तो बाल हत्या के तेज से, बाल हत्या कारण तेज उसको नष्ट हो गया, फिर मणि के तेज से रहित हो गया, उसके पास मणि का जो तेज था, दिव्य ज्ञान था, वो भी कुंठित हो गया उसका। मणि भी रही होगी यहाँ, मणि कोई रही होगी उसको जन्म जाती उसकी मणि, अब उसको तो मालूम थी मेरे सर में मणि है, इस प्रकार से, क्योंकि ये रुद्र का अंश था, ऐसा भी नहीं रुद्र का अंश था, इस प्रकार से। अब कहते हैं ब्राह्मणों को किस प्रकार से और दंड देना चाहिए, उसका यहाँ पर नियम है। मतलब ये बपनम द्रविणा दानम स्थानान निधियापणम ततः ऐसा ही ब्रह्म बंधु नाम बधो नान्यो अस्ति दैहिका, इस शास्त्र का वचन है। बपन मुंडित कर दिया, बपन यानी मूर्णा, द्रविणा दानम द्रव का हरण कर लिया, स्थानान निधियापणम स्थान से निकाल दिया, इतना ही ब्राह्मण बंधुओं का वध है। मतलब ब्राह्मण बंधु जिसने खराब कर्म किया है, ना अन्य दैहिका, दैहिक नामक है वध ब्राह्मणों का नहीं है, देह संबंधी। लेकिन इस प्रकार से अब युद्ध क्षेत्र में लड़ता है तो वो बात अलग है, युद्ध क्षेत्र में वो दोष नहीं लगता, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर इस प्रकार से मारना है ना, पकड़ करके, वो निश्चित कर दिया यहाँ पर। अब इसी प्रकार से बाद में फिर पुत्र शोक से युक्त पांडवों ने, कृष्णा ने फिर क्या किया, कृष्णा से सारे अपने पुत्र शोक से दुखित थे, भाई बंधु के मारे जाने से दुखी थे, तो सभी ने क्या किया, पुत्रों के अग्नि संस्कार आदि किया, फिर जलांजलि दी। इस प्रकार से सभी ने, भगवान श्री कृष्ण ने भी और पांडवों ने भी, द्रौपदी ने, क्योंकि उनके धृष्टद्युम्न भी तो मारा गया था उसी काल में, उसी रात में, धृष्टद्युम्न और बहनला और अन्य सैनिक के। इस प्रकार से ये अग्नि संस्कार आदि करके, गंगा में स्नान आदि करके फिर क्या हुआ, अपने हस्तिनापुर में लौट कर आ गए। अब यहाँ पर कहते हैं अतते संपरेतानाम स्वानाम उदके मिच्छताम दातुम स कृष्ण गंगायाम पुरस्कृत्य ये स्त्रिया, कहते हैं जो मर ही गए हैं, मर गए ना, वहाँ से युद्ध क्षेत्र से, कुरुक्षेत्र से आकर के मरने वालों को लिए जलानी देने के लिए हस्तिनापुर में आ गए थे, गंगा किनारे आ गए थे। तो गंगा किनारे आकर के वहाँ पर जो मरने वाले हैं उनको जलानी देने के लिए कृष्णा के सहित, कृष्ण भगवान को आकर के, कृष्णा के सहित है, द्रौपदी के सहित, तो वहाँ पर गंगा में आ गए सारी स्त्रियों को लेकर के, कृष्णा सहित स्त्री को लेकर कृष्ण भगवान, पांडव और जितनी भी यदु, मतलब कौन की स्त्रियाँ, मतलब कौरवों की और पांडवों की, कौरव पक्ष की भी स्त्रियाँ और पांडव पक्ष की भी स्त्रियाँ, स्त्रियों को नहीं वो नहीं किया, मतलब कहने आपने आपके पति ने मारा था हम आपके साथ विरोध करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वो सारी स्त्री, दोनों पक्ष की स्त्रियों को लेकर के गंगा किनारे आ गए, और सभी ने, सभी के सामने फिर जो मर गए थे उन सभी के लिए क्या दिया, जलांजलि दी। उसमें सारे पक्ष, दोनों पक्ष की स्त्रियाँ हो गए। अब इसके पश्चात यहाँ पर कहते हैं तत्र, जिसके तत्रासीनम कुरुपतिम धृतराष्ट्रम सहानुजम गांधारीम पुत्र शोकार्तम प्रतहम कृष्णम च माधवम। तो कहते हैं जो, अब जो आसीन थे, तत्रासीन कहाँ, हस्तिनापुर के गद्दे पर जो आसीन थे, ऐसे धृतराष्ट्र कुरुपति, धृतराष्ट्र को अनुज के सहित, अनुज के सहित कौन, विदुर जी हो गए, और इस प्रकार से संजय आदि सारे हो गए, गांधारी शोक से, पुत्र के शोक से गांधारी को, और प्रता को, कृष्णा को, माधव ने, सभी, माधव ने क्या किया, सभी को जलांजलि देने के पश्चात सभी को सांत्वना दी,
सभी को सारे मर गए, मरने के पश्चात जलानी दे दी, और जलानी देने के पश्चात सभी जिनके पुत्र भाई बंधु मारे गए सभी के मारे गए, किसी का कोई बच्चा ही नहीं था। सभी को फिर भगवान श्री कृष्ण ने क्या कीजिए सांत्वना दी, क्योंकि ये तो काल चक्र चलता ही रहता है ना, इसलिए काल चक्र चलता है, इसलिए कोई शोक करने की जरूरत नहीं। इस प्रकार सभी को समझाया भगवान श्री कृष्ण। अब इसके पश्चात कहते हैं अब युधिष्ठिर महाराज को राजगद्दी प्राप्त हुई। राजगद्दी प्राप्त हो जाने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज का जो जैसे यश इंद्र देवता का फैला हुआ है, उसी प्रकार से युधिष्ठिर महाराज का यश तीनों लोकों में फैला दिया। तो किस प्रकार से याजित्वा अश्वमेधेस्तम त्रिभी रुत्तम कल्पकहि तद यशा पावनम दिक्षु सत्य मन्यो रिवातनोत। ऐसे सो यज्ञ करने वाले इंद्र देवता का सर्वत्र कैसे दसों दिशा में यश फैला हुआ, उसी प्रकार से युधिष्ठिर महाराज का भी दसों दिशा में यश फैला दिया। और 3 यज्ञ इन्होंने युधिष्ठिर महाराज ने राष्ट्रीय अश्वमेध नामक यज्ञ किए। 3 यज्ञों के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने कितना दसों दिशा में युधिष्ठिर महाराज का यश फैला दिया। इस प्रकार से अब भगवान श्री कृष्ण ने कहाँ पर घर मथुरा को द्वारका नगरी को जाने की इच्छा करने लगे, उसी काल में सभी रोकने लगे। कहते हैं अब कहते हैं गंतुम कृतमति रे ब्रह्मण द्वारकाम रत मास्थिता उपलेभे भी धावंतीम उत्तराम भय बलाम। जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा गए द्वारका नगरी को जाने के लिए उत्सुक हुए, उसी काल में भयभीत होकर के कौन उत्तरा भयभीत होकर दुखी होकर के भगवान श्री कृष्ण के पास में दौड़ी आई। पाही पाई महायोगिन्य देव देव जगतपते नान्यम तद अवयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे महायोगिन्य, हे देवों के देव, हे जगतपति, आप मेरी रक्षा करिए, आप मेरी रक्षा करिए। आपको छोड़ करके मैं ऐसा कोई नहीं देख सकती जो मेरी रक्षा करे। और सभी व्यक्तित्व कैसे मृत्यु के द्वारा ग्रसित हैं। ये तब हो रहा है कि जब भगवान सब होके हस्तिनापुर का सारे कार्यक्रम निपटा के जब द्वारका के लिए जा रहे थे, निकल गए थे। नहीं रथ, हाँ वो जा रहे थे, निकलने वाले थे, जा रहे थे, उसी का ये आई उत्तर आई, क्योंकि उस काल में अश्वत्थामा को वो भगा दिया था। अश्वत्थामा ने अपना बदला लेने के लिए ब्रह्मास्त्र 500 पांडव गर्भ में छोड़ा था, वंश नष्ट करने के लिए छोड़ा था, क्योंकि उसको चिड़ लग गई। अच्छा, उसको ब्रह्म मणि तो निकाली, लेकिन उसका अस्त्र शस्त्र ज्ञान कुंठित नहीं किया। यदि अस्त्र शस्त्र का ज्ञान कुंठित कर देते अश्वत्थामा का, तो अरे फिर नहीं छोड़ पाता, किंतु उसका मणि अकेली निकाली, थोड़ा तेज छीन हो गया, लेकिन अस्त्र ज्ञान उसका भूला नहीं। चाहते तो भगवान अस्त्र ज्ञान नष्ट कर सकते थे, लेकिन अस्त्र ज्ञान उसका नष्ट नहीं किया। और रुद्र का अंश भी था, वो तो रुद्र का अंश भी था, इसलिए जो भी है, लेकिन अस्त्र ज्ञान नष्ट नहीं हुआ, तभी तो उसने ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान कर दिया, श्रापित भी नहीं था। तो कहते हैं इसलिए नान्यम तद अभयम पश्ये, आपको छोड़कर किसी दूसरे को नहरे में अभय वाला जो मेरी रक्षा करो नहीं देखती, क्योंकि यहाँ पर तो सभी के ऐसे मृत्यु के द्वारा परस्पर एक दूसरे से ग्रसित हैं। ऐसी दौड़ती हुई आती हुई जब उत्तरा को देखा, उत्तरा को देख करके भगवान तो समझ गए। कहते हैं उत्तरा कहती है अभिद्रवती माम ईशा सरस तप्त आयशो विभो कामम देहतु माम नाता महा में गर्वो निपात्यताम। हे ईश, इस प्रकार से देखो मेरे तरफ तप्त लोहे पिंड आ रहा है, तप्त लोहे पिंड आ रहा है। हे विभो, मेरी ऐसा नहीं कि मैं अपने जीवित रहना चाहता हूँ, जीवित रहना चाहते ये मेरी कामना नहीं है, किंतु मेरे गर्भ में जो बालक है उसका नाश ना हो, यही मेरी इच्छा है। मेरे गर्भ में जो बालक है उसका नाश ना हो, किंतु मेरी इच्छा भली नहीं, मेरी ऐसे नहीं कि मैं जीवित बना ही रहूँ, मेरी इच्छा नहीं है, किंतु मेरे घर में जो बालक है पांडवों का, तो वो नष्ट ना हो, यही मेरी इच्छा है, इसलिए उसका रक्षा करिए आप। ऐसा कहा, कामू देता हूँ ना, मैं ऐसी कामना नहीं करते कि मेरी रक्षा हो जाए, किंतु मेरे गर्भ के भीतर गया हुआ मेरे गर्भ में जो बालक पल रहा है वो कैसा हो जाए, नष्ट ना हो, यही मेरी कामना है। मेरे गर्भ न निपात्यता, मैं गर्भो निपात्यताम ना, है ना, माँ यानी ना, तो मेरा गर्भ नष्ट ना हो, भले मेरा नाश हो जाए। इस प्रकार से उसने प्रार्थना करी, क्योंकि मेरा गर्भ नष्ट हो जाएगा
तो पांडवों का ही नष्ट, मतलब मेरा जो गर्भ नष्ट हो गया तो पांडवों का कुल ही नष्ट हो जाएगा इस प्रकार से। तो पांडवों का कुल नष्ट हो गया तो फिर आप जिसके रक्षक उनको दोष लगेगा, भाई कौन किसने रक्षा करी, भगवान ने, और ऐसे रक्षा करी सारा कुल ही नाश करवा दिया इस प्रकार से। अब कोई बचा ही नहीं था पांडवों का। अच्छा चाहते तो ऐसा भी नहीं हो सकता, दो दूसरा विवाह कर सकते थे, संतान पैदा हो भी सकती थी, मालूम है कि नहीं। 5 पांडव में से कोई पांडव विवाह भी कर सकता था ना, संतान पैदा हो भी सकती थी, अथवा जो स्त्रियां थी उनकी पत्नियां थी और संतान पैदा हो भी सकते थे, लेकिन योग नहीं होगा, इसलिए योग नहीं होगा तो अपन नहीं होते थे। किसी किसी के भाग में इतनी है, कितनी लंबी आयु हो जाए संतान उतनी होगी, भाग्य में है किसी किसी में, लेकिन कलयुग में ऐसा नहीं है। कलयुग में कहा बहुत संतान वाले होंगे, ऐसा। सतयुग में ऐसा नहीं थे, सतयुग त्रेता द्वापर युग में किसी किसी को बहुत भी हो जाते थे, किसी किसी एक ही होते थे, आयु तो लंबी होती थी। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा ऐसा कहा तो उसी समय पांडवों ने देखा हमारे ऊपर भी 5 बाण आ रहे हैं। अपांडवम इदम कर्तुम द्रोणिर अस्त्रम अबुद्धिता तरिहि एवता मुनिश्रेष्ठा पांडव पंच सहायकान। तो इस प्रकार से द्रोणी ने, द्रोणाचार्य के पुत्र द्रोणी ने अपांडव सहित कर्तुम, पांडव से रहित कर दूंगा, ये पृथ्वी पांडवों से रहित कर दूंगा, ऐसा संकल्प करके उसने अस्त्र को छोड़ दिया था। उसी समय पांडवों के ऊपर भी 5, एक तो उत्तरा के घर में प्रवेश आ रहा था, उत्तरा को सूक्ष्म रूप से, मतलब पिंड दिख रहा, उसको दिखा तभी तो आया, और एक और 5 पांडवों के पास में भी 5 अस्त्र आ रहे थे। तो भगवान जब देखा तो पांडवों ने तो अस्त्र उठा लिए, उठाकर कवच बांध लिया, तो उन्होंने धनुष बाण लेकर के उसको प्रतिकार करने के लिए सावधान हो गए। किंतु भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माया से सुदर्शन चक्र के द्वारा 5 वो जो पांडव के पास में आ रहे थे वो अस्त्र भी नष्ट कर दिए, और उत्तरा के गर्भ में भगवान श्री कृष्ण ने प्रवेश करके गदा के माध्यम से, गदा के माध्यम से या कृपा से योग माया से प्रवेश कर गए, और योग माया से प्रवेश करके जो मूर्छित हो गया था कौन, गर्भ। अब गर्भ में ऐसा लोहा नहीं प्रवेश किया होगा, है ना, जो भी है, जैसे भी तेज उसके शरीर में प्रवेश करे, उस तेज ने क्या किया था, नष्ट सा कर दिया था, मूर्छित से हो गया तब सा। तो इसलिए फिर भगवान श्री कृष्ण अपनी कृपा से गर्भ जीवित कर दिया था, ऐसा वर्णन आता है। गर्भ नष्ट भी कर हो गया था लेकिन जीवित कर दिया इस प्रकार से। और एक अक्ष में मर नहीं पाया था, गर्भ नष्ट नहीं हो पाया था, लेकिन उस गर्भ को नष्ट करने जा रहा था, उसी समय भगवान श्री कृष्ण प्रवेश कर गए, और प्रवेश करके क्या कर दिया, उसको जीवित, मतलब गर्भ जो तेज को शांत कर दिया गदा के द्वारा। गदा के माध्यम से गर्भ के भीतर गया हुआ ब्रह्मास्त्र तेज को अपने तेज के द्वारा उन्होंने क्या कर दिया, नष्ट कर दिया, शांत कर दिया, योग माया से प्रवेश किया। और कहते हैं यहाँ पर तो वर्णन करते हैं, सो माया विणोद गर्भम विराट्य कुरु तंतवे। कहते विराट की पुत्री, विराट की जो पुत्री है, विराट की पुत्री थी जो वैराटी के, तो जो कुरु के तनवे है ना, कुरु वंश को रक्षा करने वाला, कुरु वंश को बढ़ाने वाला, उस गर्भ की रक्षा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने क्या कर दिया, अपनी माया के द्वारा वो गर्भ को ढक दिया, ठीक है ना। पांडवों के वंश को चलाने के लिए, उस गर्भ की रक्षा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माया से उस गर्भ की रक्षा कर दिया। अब माया से आवरण कर दिया, गर्भ को ढक दिया, तो गर्भ को ढक दिया तो और अपनी माया के प्रभाव से ही जो ब्रह्मास्त्र, उस ब्रह्मास्त्र को नष्ट शांत कर दिया इस प्रकार से। यद्यपि अस्त्रम ब्रह्म सदस्य तु अमोघम च अप्रतिक्रियम वैष्णवम तेजस आसाध्य समह साम्य दे भृगुद्वह। हे भृगुद्वह, ये शौनक जी, यद्यपि ब्रह्मास्त्र कैसा है, अमोघ है, किसी के द्वारा नष्ट नहीं किया जा सकता, फिर भी भगवान श्री कृष्ण कैसे हैं, वैष्णव तेज, अप्रतिम वाले हैं, उनके तेज को कोई सहन नहीं कर पाता, सभी को सहन करने वाले हैं, सभी का प्रतिकार करने वाले हैं। तो कहता है अप्रतिक्रियम, ऐसा जो अमोघ जिसकी प्रतिक्रिया नहीं है, मतलब इस प्रकार से ऐसा जो अमोघ अस्त्र को लौट प्रतिक्रिया करने वाला कोई दूसरा नहीं है ब्रह्मास्त्र को छोड़ करके। फिर भी वैष्णव तेज के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने क्या कर दिया, उससे ब्रह्मास्त्र उस तेज है उसको शांत कर दिया अपने तेज के द्वारा, इसके तेज के द्वारा, वैष्णव तेज के द्वारा। तो इस प्रकार से उसका उत्तरा का गर्भ शांत होगा, मतलब बच गए, सुरक्षित। पांडवों का वंश परंपरा वाला जो वंश था, गर्भ था, नष्ट नहीं हुआ। उत्तरा की रक्षा करी और उत्तरा के गर्भ के भीतर का बालक की रक्षा करी।
अब इसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण जाने लगे पुनः। तो कहते उसी काल में कुंती स्तुति करती है, जब 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 जाते थे तभी तभी रोक रहे थे। कई बार भगवान श्री कृष्ण जाने की कोशिश की, तो कई बार अरे जिसने कौनों ने पांडवों ने विशेष रूप से युधिष्ठिर महाराज ने रोक लिया था, रुक जाते थे। सारी सेना को भेज दिया, मतलब जो बच्ची थी जो उनको भेज दिया, सात्यकी आदि को जो भी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण रुक जाते थे। तो कहते हैं उसी काल में कुंती यहाँ पर प्रश्न कर, मतलब क्या करती है, स्तुति करती है कि भगवान श्री कृष्ण जब जाने लगे तो कहते हे बुआ तुमको कोई मांगना हो तो वरदान मांग लीजिए मेरे से। तो यही कहती हो। इसी को लेकर उनका स्वामी ने कहा था कि प्रवचन नहीं किया इसके ऊपर। हाँ यार कल बता दीजिए थोड़ा सा। ठीक है, कल बताने और मतलब मुझे भी जानना नहीं सकता होगा उन्होंने क्यों पूछा था, समझ में आएगा क्या है ठीक है। ब्रह्म के ऊपर चिंतन है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं